ये है वो जगह जहाँ आसमान और ज़मीन का फ़र्क कम हो जाता है, जहाँ सफ़ेद बर्फ़ के नीचे आसमान छुप जाता है, जहाँ सांस लेना भी आसान नहीं। ये जगह है हिमालय के आसमान से लगे पहाड़, और यहाँ रहता है दुनिया का सबसे रहस्यमयी शिकारी स्नो लेपर्ड। ये दुनिया के कम लोगों ने देखा है, कम लोगों ने समझा है। ये कहानी है उसके संघर्ष की, उसके जीने के तरीके की। ये है द सीक्रेट लाइफ ऑफ द स्नो लेपर्ड। ये सफ़ेद चीते जहाँ पैदा होते हैं, वो दुनिया का सबसे कठिन मौसम है। एक नान्हा सा शावक बर्फ़ के अंदर कम ऑक्सीजन वाले आसमान के नीचे अपनी पहली सांसें भरता है। माँ उसको चुप कर रखती है, क्योंकि आसमान के यहाँ आसानी नहीं मिलती। ये शावक कमज़ोर है, लेकिन उनके अंदर आसमान जितनी आस जगी रहती है। जब शावक थोड़ा बड़ा होता है, उसकी माँ उसे शिकार के गुर सिखाती है, कैसी छुप के चलना है, कैसे बर्फ़ के साए से कमुफ्लाज हो जाना है। ये आसान नहीं, एक गलत कदम और शिकार हाथ से निकल जाता है। पर यही ज़िंदगी है स्नो लेपर्ड की। कम सांस के आसमान के नीचे, कम आस के साथ, कम शिकार के साथ वो हर दिन संघर्ष करता है। ये दुनिया कम जगह वाली है, और आसमान के साए कम लोगों के साथ पड़ते हैं। एक जगह के लिए, एक शिकार के लिए दूसरे स्नो लेपर्ड्स के साथ संघर्ष हो जाता है। यह कमज़ोर की जगह नहीं, जो कमज़ोर हुआ वो आसमान के आंसू में मिल जाता है। पिछले कुछ सालों में आसमान के आसपास कम हो रहे हैं, पहाड़ कम सफ़ेद हो रहे हैं, इंसान के रास्ते बढ़ रहे हैं, और स्नो लेपर्ड का आसमान कम हो रहा है। ये जीव जो आसमान के साथ साथ जीता आया, अब धरती के साथ भी संघर्ष कर रहा है। फिर भी आस कम नहीं हुई। एक माँ अब अपने शावक के साथ आसमान के आसपास के पाथरों पे चलती है। उसके आंसू और आस के साथ वो नई जिंदगी का सफ़ा लिखती है। ये सफ़ेद आसमान का राजा आज भी आसमान के साए में अपनी जगह बनाए हुआ है। ये सफ़ेद आसमान का राजा हमको सीखता है कम आस के साथ जीना, कम सांसों के साथ लड़ना, कम आसमान के साथ आस बनाए रखना। ये जीव हमको याद दिलाता है कि आसमान को संभालना हमारा भी फ़र्ज़ है। अगर हम आसमान को बचाए रखते हैं, तभी ये सफ़ेद आसमान के राजा अपने आसमान के साए में जीतेंगे। ये कहानी है उस आसमान के राजे की, जिसे हम स्नो लेपर्ड कहते हैं।